अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कनाडा की एक टॉप रैंक्ड और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी मैकगिल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स। इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं और इसका तमाम तरीक़ाकार और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आप इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपनी जो स्टडीज़ है उसको किस तरह फ़ंड कर सकते हो और फंडिंग सोर्सेज जो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप मेरी ये वीडियो 1-2 साल बाद भी देख रहे हो तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनको अफोर्ड या एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस वीडियो की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके इन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, लाइक अगर आप कनाडा में आपकी एजुकेशन है या कनाडा के आउटसाइड है या मे बी आपकी एजुकेशन अगर यूएस में या यूएस के आउटसाइड है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो कैटेगरीज डिफरेंट की हुई हैं। तो आप जो है इस कैटेगरी पे फॉलो करोगे। मोस्टली स्टूडेंट जो कि मेरी वीडियो जो ऑडियंस है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस किधर से बिलोंग करती है, तो मैं मोस्टली इस कैटेगरी पे बिलोंग करेंगे, तो इसलिए हम इस पर क्लिक करके फर्दर हम देख लेते हैं। तो इसके बाद उन्होंने फर्दर आपका करिकुलम के रेलिवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन किया हुआ है कि आप किस पे फॉल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। लेट्स सपोज कि आप अगर इस पे फॉल करते हो तो आप इसको ओपन करके देख लोगे। बेसिक उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका, अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एडमिशन रिव्यू उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कुछ ऐसा भी है, कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ जो है फील्ड्स की अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज या ग्रेड्स की बात की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेड्स मिनिमम कितने होने चाहिए कम से कम उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कुछ डिपार्टमेंट्स की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो देख लेनी है। लेट्स सपोज हम आर्ट्स को ओपन करते हैं तो देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि इस डिपार्टमेंट की कोई अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है और उन्होंने जो है वो पॉइंट्स की बात की, कितने पॉइंट्स आपके ओवरऑल होने चाहिए मिनिमम, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। फिर आप जिसमें लेट्स सपोज कि आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, इनमें जो है वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हैं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में आपके इन सब्जेक्ट्स में इतने इतने पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, तो वो उन्होंने बताया हुआ। तो मतलब आप इस तरह आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लोगे कि मेरा ये बैकग्राउंड है, उसके रेलिवेंट मैं इधर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप देख लोगे, ठीक है। तो फिर आप इस तरह अप्लाई करोगे इसके लिए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अप्लाई और एडमिशन की तरफ। इस यूनिवर्सिटी की मज़े की बात यह है कि अगर आप इसमें आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट मास्टर्स की डिग्री। फिर इसके बाद उन्होंने जो है वो सीजीपीए की बात की है कि अगर आपकी सीजीपीए जो है वो 3.0 है आउट ऑफ 4.0 तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो बैचलर्स के लिए था, अभी जो है ये मास्टर्स के लिए है, ठीक है। तो आपके बैचलर्स का क्राइटेरिया, बैचलर्स का जो बैकग्राउंड है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में आप विदाउट अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह की वीडियो के थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि विदाउट आइल्स आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो हम वो देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की इस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास टॉफल या आइल्स है तो उसके कितने स्कोर चाहिए आपको वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास आइल्स है तो आपके पास कितने उसके बैंड्स होने चाहिए वो भी उन्होंने बताया, और आपके पास एकेडमिक मॉड्यूल्स के 6.5 बैंड्स होने चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये 3 टेस्ट उन्होंने मांगे हुए हैं तो ये तीनों ही नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, क्या आप जो आपके पास होनी चाहिए कि आपके लिए रिक्वायर ना हो प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी जो इन लोगों से रिक्वायर नहीं है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री या जो ग्रेजुएट डिग्री है वो किसी ऐसे वर्ल्ड के रिकग्नाइज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूट से है तो आपके लिए किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, टोफल नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है जो, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ की जो है वो लैंग्वेज जो है प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, यहाँ पे वहाँ पे आप जॉब कर चुके हो, यहाँ पे रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 कंडीशंस दी हुई हैं जो अगर आपके पास किसी भी एक पर भी फॉलो करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी टेस्ट देने की, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट के लिए ये जो चीज़ प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए।
फिर इसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले तो आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आपको डिग्री चाहिए होगी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो है वो आपके जो आप कह लो कि होप सर्टिफिकेट टाइप चाहिए होगा आपको। तो उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, जिसकी तरफ मैं भी आपको लेके गया हूँ, आपको बताया मैंने। फिर उसके बाद एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपके डिपार्टमेंट पे डॉक्यूमेंट्स भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने जिसके भी चेक करने हैं आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने पहले दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट्स दिए हैं। लेट्स सपोज कि आप म्यूज़िक को देखते हैं तो उन्होंने इसका लिंक दे दिया कि यहाँ पे ये इस डिपार्टमेंट का ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए या फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको जो है वो इस पेज को फॉलो करना है, जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये आपको बताएंगे कि आपको मजीद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपने देख लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने जा रहे हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिए हैं। अगर मैं सारों को वन बाय वन ओपन करके उनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट दिखाने लगूंगा तो टाइम लगेगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने खुद अपने अकॉर्डिंग किस तरह इस वेबसाइट को यूज़ करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ से देख लेनी है। ओके, तो फिर हम इसके बाद चलते हैं मेनली स्कॉलरशिप। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन जो मेन स्कॉलरशिप है मेरी, जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है जिसकी एप्लीकेशन इस टाइम ओपन भी है, हम उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले, जो कि मैकॉल स्कॉलरशिप है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के नाम पे तकरीबन मिलती जुलती है। तो इस यूनिवर्सिटी के ये सबसे मेन स्कॉलरशिप है। डिफरेंट है लेकिन सबसे मेन ये है। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरफ भी लेके जाऊंगा, डिफरेंट रिसर्च स्कॉलरशिप्स भी होंगी, डिफरेंट स्कॉलरशिप बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी के लिए। लेकिन सबसे मेन स्कॉलरशिप ये है जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ओपन की जा रही है। और इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं? सबसे पहले आपकी ट्यूशन फी टोटली कवर है, जो कि एक इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वो आपकी टोटली ट्यूशन फी माफ़ कर रही है आपको, जहाँ पे वर्क करना अलाउ होगा। तो आपको और क्या चाहिए? फिर उसके बाद आपको 2000 जो US डॉलर्स स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। और फिर उसके बाद आपको जो है वो एक वन टाइम जो है वो आप कह लो कि ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके। मजीद ये कि उन्होंने समर टर्म के लिए या समर सेमेस्टर के लिए, समर में जो अपॉर्चुनिटीज़ एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए आप मजीद 5000 US डॉलर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिलेक्शन के बाद की बातें हैं, लेकिन मेनली जो आपको बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? तो इसमें कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं इस स्कॉलरशिप में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। बाकी स्कॉलरशिप्स की या बाकी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया की अब बात नहीं हो रही, मैं अब स्पेसिफिकली मैकॉल स्कॉलरशिप की भी बात कर रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में इस स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो तमाम दिए हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। तमाम ये डिपार्टमेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पब्लिक पॉलिसी, आर्किटेक्चर वगैरह, टीचिंग एंड लर्निंग वगैरह। ये तमाम जो फील्ड्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। फिर जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें 3 है, लॉ और DMD और MD CM, ठीक है। ये मतलब मोस्टली मेडिकल के रेलिवेंट और लॉ के रिलेटेड फील्ड्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है सेकेंडरी प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स हो गया, जो बाकी मास्टर्स के प्रोग्राम हो गया, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स हो गए, इंटर्नशिप्स होगी, वो इस स्कॉलरशिप में कवर नहीं की जा रही हैं, वो उन्होंने मैंशन किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे जो फील्ड्स मैंशन है वो मास्टर्स की और जो है वो बैचलर्स की इसमें ऑफर की जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं फर्दर, इसी स्कॉलरशिप की अभी डिटेल पे हूँ मैं। तो इसके लिए आपकी जो वही डिटेल्स उन्होंने दी हैं ये हमारे रेलिवेंट नहीं है कैनेडियन एप्लीकेंट्स के लिए। जो वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, आप एज ए इंटरनेशनल एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ये जो डिटेल्स मैटर करती हैं, ठीक है। आप कोई स्पेसिफिक नेशनैलिटी नहीं है, तमाम जो नेशनैलिटी के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है वो फर्दर उन्होंने बताया कि कितनी उनके पास स्पेस है, कितने स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेंगे, क्या उनका जो है वो स्टाइपेंड होगा, डिफरेंट A, B और C क्लास के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने वो बताया हुआ है आपको। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइंस की तरफ और फर्दर इसके। तो यहाँ पे एलिजिबल डिग्रीज में आपको ऑलरेडी बता, फर्दर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक डेडलाइन देखनी है तो एक क्राइटेरिया हम देखते हैं सबसे पहले, फिर इसकी डेडलाइंस की तरफ चलेंगे। तो इसकी एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि यहाँ इसके लिए 30 फुल स्कॉलरशिप्स
और 100 इंटरेस्ट स्कॉलरशिप्स या अवार्ड्स आप कह लो के लिए इसके लिए ऑफ़र कर रहे हैं वो। और ये तमाम जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक कैंडिडेट में, एप्लीकेंट में वो देखना चाहते हैं। लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, आप में जो एक्सेप्शनल कैरेक्टर हो गया, आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गई, तो तब क्योंकि वहाँ के माहौल में, वहाँ के इन्वायरमेंट में जाके आप खुद को एडजस्ट कर सको उसके रेलिवेंट, और वहाँ के लिए आप एक एज ए लीडर प्रूव कर सको, तो उसके रेलिवेंट आप में जो है पोटेंशियल वो देखना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्शनल है। जो कंपलसरी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट इसको जो है वो फॉलो करते होंगे, इसको फुलफिल करते होंगे। लाइक उन्होंने कहा कि इनमें से आपको एक को फॉलो करना है, एक को जो है वो फुलफिल करना है। तो उन्होंने बोला कि आप जो करंट स्टूडेंट हो और अपनी फर्स्ट बैचलर्स डिग्री अगस्त 2025 से पहले अगर आप पूरा कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्दर जो डिग्रीज़ का और लैंग्वेज का क्राइटेरिया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं स्टार्टिंग से इसलिए आपको बताया था ताकि आप लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैं आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और मिनिमम डिग्री की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको स्कोर्स वगैरह दिखाए थे, कितने स्कोर्स चाहिए, ये टेस्ट होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें। तो फिर अगर डेडलाइन की बात करें, डेडलाइन जो कैनेडियन और यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख ली है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन 21 अगस्त है। यहाँ पे अगर फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे क्वेश्चन कुछ करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप उनके आंसर करोगे तो आपको बता देंगे कि आपके लिए डेडलाइन ये है, तो आप इधर से कर सकते हैं। मजीद इसकी टाइमलाइन उन्होंने दी हुई है कि आपने कब इसके लिए अप्लाई करना है, कब रिजल्ट्स आएंगे, कब जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, तो वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एक स्कॉलरशिप को मैंने कवर किया जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए हैं और फर्दर तमाम चीज़ें इसकी स्कॉलरशिप की मैंने शेयर की। हम चलते हैं बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। मैं जस्ट इसको सरसरी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग खुद इसको एक्सप्लोर कर सको, देख सको। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट रिसर्च फंडिंग की दी हुई हैं कैटेगरीज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट लैब्स हैं जो कि फंड कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। डिफरेंट प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पे, मैं आपको उनकी तरफ भी लेके चलता हूँ कि आप अगर प्रोफेसर्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो देख सकते हो। लेट्स सपोज के ये स्कॉलरशिप्स हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप किन के लिए है। जो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, जो इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो आपने इनकमिंग स्टूडेंट्स को देखना है और फिर नेशनैलिटी को देखना है। नेशनैलिटी में अगर नो रिस्ट्रिक्शन है तो इट्स मीन कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर कैनेडियन या यूएस मेंशन है तो इट्स मीन कि यहाँ पे सिर्फ कैनेडियन और यूएस जो के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फील्ड देख लेनी है, कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे ऑफर की जा रही है। यहाँ पे तमाम फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं और इनकमिंग स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। और ये वही स्कॉलरशिप है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करके हटा हूं। तो इस तरह की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप अपने रेलिवेंट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इनकमिंग स्टूडेंट के लिए वो ऑफर कर रहे हो और फील्ड भी अपने आपके रेलिवेंट ऑफर कर रहे हो, वो आप लोगों ने देख के सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स की तरफ आपको वो ले जाएगा। लेकिन मेन जो सबसे स्कॉलरशिप थी उसकी डिटेल की तरफ मैं आपको लेके गया हूँ, इसके मैंने तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे वो उसी स्कॉलरशिप को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि सबसे अच्छी स्कॉलरशिप जो कि ऑफर की जा रही है वो इस टाइम यही है। मजीद अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इसके बाद इंटर्नशिप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो आप देख सकते हो। इसमें फंडिंग इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये फंडेड है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी या आपको खुद से अफोर्ड नहीं करना। इसके लिए ये फंडेड जो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये तमाम। ठीक है, तो आप फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर कुछ मास्टर्स के लिए, कुछ डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए और भी फंडेड इंटर्नशिप्स जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ जो यहाँ पे प्रोफेसर फंडेड भी आएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देखता हूँ, ये रहे यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स पहले उन्होंने दी हुई हैं, ये फील्ड्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेसर्स के नेम दिए हैं। सिंपल आपने प्रोफेसर के नेम पे क्लिक करना है, वो आपको उसके ईमेल एड्रेस की तरफ डायरेक्ट ले जाएगा, उसकी प्रोफाइल की तरफ डायरेक्टली ले जाएगा। तो आपने अपनी फील्ड देखनी है, यहाँ पे कौन सी फील्ड है आपके रेलिवेंट मोस्ट, आपने उसको देखना है। उसके फिर नेम पे क्लिक करना है, उसका फ़ोन नंबर भी सामने दिया हुआ है, ईमेल भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये प्रोफेसर फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ को आप इस तरह एक्सेस कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉन्टैक्ट दिए हैं। अगर आप मजीद देखना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स दिए हैं, आप अपने रेलिवेंट फील्ड पे क्लिक करो, फैकल्टी को उधर वो ले जाएंगे और उसके रेलिवेंट जो भी होगी डिटेल्स वो आप लोगों को दिखा देंगे। तो और इसके मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में जो है इसकी डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स उसके साथ भी इसकी एंगेजमेंट है। लाइक यहाँ पे CSE स्कॉलरशिप आपको नज़र आ रही होगी, या मैक्सिकन स्कॉलरशिप है, ये UAE की स्कॉलरशिप है, फेलोशिप प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वो अमेरिकन
वो दिया हुआ है यहाँ पे, फिर इजिप्ट की स्कॉलरशिप है उसके साथ है, ये बांग्लादेशी स्कॉलरशिप है उसके साथ है इसकी आप कह लो कि इंटीग्रेशन। तो इस तरह जो है वो एग्रीमेंट्स इसके हैं। तो मतलब ये एक वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलरशिप्स इधर ऑफर की जाती हैं और जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। तो इसके यही बेनिफिट्स हैं कि आप जस्ट इस यूनिवर्सिटी में इंजॉय नहीं करोगे बल्कि इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उसको भी आप अपनी आने वाली लाइफ में एक्सप्लोर करोगे और उनका भी आपको बेनिफिट होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो कनाडा की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपने किस तरह अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, किस तरह अप्लाई करना है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, फर्दर उसकी डिटेल्स और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, किस तरह आपने खुद को एक्सप्लोर करना है और इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, किस तरह आपने खुद को प्रिपेयर करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये थी मेरी आज की डिटेल वीडियो। मज़ीद कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी? अब आई नो कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो मिस कर दी होंगी क्योंकि इतने ज़्यादा टैब्स आप लोगों के सामने मैंने कवर किए हैं, तो 14-15 मिनट की वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप टू बी फ्रैंकली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फर्दर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या जैसे भी क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो आप लेके आ सकते हो मेरे पास। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।